आपका क्वेश्चन ये है कि घर में फैमिली का लोन बहुत ज़्यादा है, उससे स्ट्रेस होता है और आप अभी कोई जॉब करते नहीं हैं, तो उस स्ट्रेस में कोई आप सहयोग नहीं कर सकते उस प्रेशर को ख़त्म करने के लिए। उल्टा वो स्ट्रेस आपको भी परेशान करता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? जहाँ तक आपसे बात करके पता चला कि डैडी के ऊपर काफ़ी बड़ा लोन है। इतना बड़ा है कि शायद अगले 10 साल में भी वो भरेगा नहीं, जिस तरह से चल रहा है, अगर खाली ऐसे चलता रहा। और ख़ास तौर से कोरोना की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। और अभी भी उनको एक आदमी का लोन भरने के लिए दूसरे से लेना पड़ता है, फिर दूसरे का लेने के लिए तीसरे का लेना पड़ता है। और उनका स्कोर भी ठीक नहीं है। जो बैंक वाले लोन देते हैं उसके लिए एक अच्छा स्कोर चाहिए होता है आपका, तो वो भी ठीक नहीं है, इसलिए उनको कम इंटरेस्ट के भी लोन नहीं मिल पाते हैं। तो इसी कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर मैंने आपसे पूछा, कोई अकाउंटिंग सिस्टम है आपके घर में? तो आपने बताया कि हाँ, एक अंकल आते हैं, सीतापुर से आते हैं, वो करते हैं अकाउंटिंग। आपने मुझे ये भी बताया कि एक सॉफ्टवेयर है, उस पर भी कुछ अकाउंटिंग चलती है। मैं अपने बारे में सोच रहा था जब से मैंने काम शुरू किया। पहले तो जॉब थी, आप लोग जानते ही हैं, चंदन में थी। फिर जॉब एक बार छोड़ दी, फिर वापस ज्वाइन की। इसके पहले मैंने काफ़ी बिजनेसेस ट्राई किए हैं, छोटे मोटे, लेकिन सब में फ़ेल हुआ। ये कहानी है 15 साल पहले की है। उसके बाद जब मैं छोटे मोटे बिज़नेस में फ़ेल हुआ तो सपोर्ट फैमिली का मिल गया। पिताजी नौकरी कर रहे थे, लेकिन मेरे पिताजी ने भी छोटी मोटी बहुत सी बिज़नेसेस करने की कोशिश की। छोटी मोटी क्या, बड़ी बड़ी बिज़नेस भी कोशिश की। टैंकर चलाने की कोशिश की, उसमें फ्लॉप हो गए। लेकिन किस्मत से उनको हालत ऐसी ख़राब नहीं हुई कि लोन भर ना पाए। उनकी जॉब से भर गया लोन। उल्टा सरप्लस ही रहा कि खाने की दिक्कत नहीं थी, आराम से डिसेंट फैमिली लाइफ जी रहे थे आज तक हम लोग। तो जब मैंने भी बिज़नेस करना शुरू किया तो फिर मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम हुई जो पिताजी के साथ हुई कि बिज़नेस में पैसा लगाओ, फिर कब कहाँ कैसे आएगा कुछ पता नहीं, और कुछ टाइम के बाद वो पैसा आना बंद हो जाता है। फिर जो लोन है उसके लिए कहीं से लोन लेकर के भर दो। और ये मैंने अपने जान पहचान में सबके साथ देखा। लेकिन जब मैंने चंदन में और मेडॉल में काम करके देखा तो मुझे एक चीज़ समझ में आई। बिज़नेस मतलब एक स्पाइन और उसके चारों तरफ बॉडी। जैसे जब बच्चा बनता है जब घर में, तो सबसे पहले ब्रेन, उसको हम लोग न्यूरल ट्यूब बोलते हैं, ब्रेन में नहीं बोलते। न्यूरल ट्यूब मतलब ब्रेन का ट्यूब बनता है और उसके बाद उसमें से हाथ वाथ निकलते हैं, बाकी सब चीज़ें बाद में निकलती हैं। तो वो चीज़ क्या है बिज़नेस में, मुझे शुरू में नहीं आइडिया था। अभी भी मुझे लगता है बहुत से लोगों को आइडियाज़ नहीं है। जो बिज़नेस कर रहे हैं वो भी, और जो बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं वो लोग भी। केवल सक्सेसफुल लोग, जो बहुत सक्सेसफुल हैं, वही लोग, उनको मैंने देखा था। जैसे मैंने आपको पहले जिक्र भी किया है, श्रीश ने उसको बहुत अच्छे से पकड़ लिया है। मुझे कल परसों बता रहे थे, पापा आप बोले थे ना एक अंकल थे जो हर एक घंटे पे अकाउंटिंग देखा करते थे, कंपनी में कितने अल्ट्रासाउंड हुए, कितने ECG हुए, कितने MRI हुए, तो वो मैं करूँगा। मैंने कहा करो। तो जा कर के ये 2 दिन से अपना मोबाइल फ़ोन ले जाते हैं और वहाँ काउंटर पे लोगों को पूछते रहते हैं कितने अल्ट्रा हुए, कितने पैसे आए, कितने ड्यू कितने हैं, टोटल एक एक दिन का पूरा नोट करके इन्होंने कल का और परसों का और पिछले काफ़ी दिनों का नोट करके रजिस्टर बनाई। आप या आपके पापा या जो भी लोग बिज़नेस कर रहे हैं, मुझे ये समझ में आया है बिज़नेस मतलब यही हिसाब किताब। ये हिसाब किताब जब आप कॉपी में लिखते हैं तो आपके लिए ऐसा हो जाता है जैसे आपके पास ब्रेक और एक्सीलेटर आ गया। ब्रेक क्या होता है, कहाँ पर आप रोकें खर्च में, और एक्सीलेटर मतलब क्या हो गया, कहाँ पर अगर थोड़ा सा भी खर्च बढ़ा दिया जाए तो उसमें से इनकम आएगी, बहुत तेज़ आएगी। 1 महीने पहले तक हमारे यहाँ जो सैलरी हम लोग दे रहे थे वो मुश्किल से 30-35 हज़ार रुपये थी। अब जो हम सैलरी दे रहे हैं दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख रुपीज़। वो भी एक लायबिलिटी है, आपको देना पड़ेगा हर महीने। लेकिन साथ ही साथ ब्रेक कहाँ होगा, जैसे मैं रिम्पी से कह रहा था, रिम्पी अगर मेरा हिसाब किताब मैंने सही लगाया होता तो मैं टीवी अभी नहीं खरीदता, क्योंकि कस्टमर के लिए टीवी की इतनी ज़रूरत नहीं है। हमने सोचा था टीवी पेशेंट आएंगे देखेंगे, या हो सकता है मैं 1500 की 3 जो लोहे की कुर्सियाँ आई हैं उसके बजाय मैं सस्ती कुर्सियाँ ले लेता फ़िलहाल के लिए, बाद में बढ़ा के ले लेता। या अब जैसे अब हम लोग एक्सरे लगवाने वाले हैं तो उस एक्सरे यूनिट का हम लोग बाहर से कराते हैं फ़िलहाल एक्सरेज। तो एक्सरे में कितने पैसे अभी तक आए हैं, कितने पेशेंट्स आए हैं, वो सब कैलकुलेट करके तब मैं एक्सरे लगवाता। लेकिन वो सब ता क्यों है, बिकॉज मैंने हिसाब किताब नहीं लिखा था।
बिज़नेस में बहुत से लोग बहुत पैसा देने को तैयार होते हैं, लेकिन उनको, जिनके ऊपर उनको ब्लाइंड फेथ नहीं होता, उनको लगता है काश ये पैसा ले ले मेरा। ऐसे ही एक बंदा है जिसको हम सब जानते हैं, उसका नाम है जेफ बेजोस। उसने 5 साल या शायद 10 साल तक अपनी कंपनी को नो प्रॉफिट नहीं, लॉस में चलाया है, और फिर भी पैसे उसको देते रहे लोग। ऐसे ही एक बंदा है मार्क ज़करबर्ग, उसको भी ढेर सारे लोगों ने पैसे दिए, जबकि फेसबुक शुरू के 10 साल तक मजाक बन गई थी कि पैसा नहीं कमा रही है। तो पैसा देते किस लिए थे लोग? जब ये लोग पैसे ही नहीं कमा रहे हैं, बैंक में पैसा नहीं है, तो किसको देते थे? इसको देते थे। फेसबुक है या अमेज़ॉन है, वो लोग हैं क्या कोर में? दे आर अकाउंट ऑफ आवर व्यूज़, अकाउंट ऑफ आवर एक्टिविटीज़। उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि एक भी कस्टमर कुछ खरीदता है, या एक भी आदमी कुछ इंटरेस्ट दिखाता है, या एक भी आदमी कोई फ़ोटो शेयर करता है, या एक भी आदमी कोई टॉपिक लिखता है, उसको वो टोटल देख पाते हैं कि टोटल कितने हुए। मान लीजिए आपके पास 10,000 की लायबिलिटी है किसी एक आदमी की, वो आया आपके सर पे खड़ा हो गया, मेरे पैसे वापस करो। अगर आपके पास कारपेंटर, ऐप, ठेकेदार, एक्सरे मशीन, कंप्यूटर ऑफिस, सबका नाम नहीं है, तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इसको कितने पैसे में मैं टरका सकता हूँ, है कि नहीं? आपके लिए सब बराबर है, मुझे 10,000 इसका भी देना है, 2,000 इसका देना है, 5,000 इसका देना है, देना तो है ही सबको, किसको दें? लेकिन जब आप कागज़ पे देखते हो तब आप हर आदमी के बारे में एक इमेजिनेशन कर सकते हो। अच्छा, कारपेंटर तो नसीम है यार, वो अच्छा आदमी है, उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा तो भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन ये जो इन्वर्टर वाला है, वो सर पे चढ़ करके गाली देना शुरू कर देगा, तो इसका फटाफट क्लियर कर दूँ मैं। फिर अकॉर्डिंगली जब आप लिखना शुरू करते हो, तब आपको दिखता है कि इसमें से कौन सी ज़रूरी खर्चे हैं, कौन से गैर ज़रूरी खर्चे। नहीं लिखते हो हाथ से तो आपको नहीं पता चलता है कि चल क्या रहा है। इसीलिए मैंने सारे बच्चों को बोला है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हमारा लैब का डिपार्टमेंट है, एक्सरे का डिपार्टमेंट है, अल्ट्रासाउंड का डिपार्टमेंट है, इसी का डिपार्टमेंट ने सबको कहा है, एक तरफ मुझे चाहिए तुम लोग कितना कमा के दे रहे हो, एक तरफ मुझे चाहिए तुम लोग कितना मुझसे खर्च ले रहे हो। तो जो यूनिट मुझे कमा के दे रही है उसको तो मैं रखूँगा, जो यूनिट नहीं कमा के दे रही है उसको हम बोलेंगे भाई कहीं और नौकरी कर लो। और खाली यूनिट्स नहीं, ये सारे के सारे यूनिट्स कौन चला रहा है? एम्प्लॉयज़ चला रहे हैं। तो हर एम्प्लॉय का अपना एक स्कोर कार्ड होना चाहिए कि आप कितनी सैलरी ले रहे हैं और कितना एफर्ट डाल रहे हैं और आपका कितना रिजल्ट आ रहा है। मान लीजिए कोई मार्केटिंग मैनेजर है, वो 10 डॉक्टर से मिलकर आया, उन 10 डॉक्टर की वजह से हमारे पास 4 अल्ट्रासाउंड आए या 4 ब्लड टेस्ट आया, और उस 4 ब्लड टेस्ट में से सब कट कुटा करके हमारे पास 2,000 रुपये बचता है। तो 2,000 रुपये, और उसकी सैलरी कितनी है अभी 3 दिन में? भाई उसकी 10,000 रुपये महीने की सैलरी है। 2,000 और 10,000 की सैलरी मतलब दिन का कितना हो गया? करीब 350 रुपये। तो 4 दिन का 1,200 रुपये। तो ठीक है, 2,000 आया है और 1,200 रुपये उसकी सैलरी है। अगर यही रेशियो बढ़ता गया, अगर एक महीने में उसने मुझे 25,000 कमा के दे दिया और उसकी सैलरी है 10,000 या 12,000, तब मैं उसको दे दूँगा। लेकिन वहीं पर अगर मुझे कलेक्शन कम हो रहा है, इनकम कम हो रही और सैलरी ज़्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा मुझको? इससे पता चलेगा, डे बुक से। उसका नाम भी रखा है बिग ड्यूज। और हर एक यूनिट का वही कहता है, आपको याद है हमने WBS में पढ़ा था, मेजर व्हाट मैटर्स। जिस चीज़ को आप नाप नहीं सकते उसको आप बढ़ा नहीं सकते, जिस चीज़ को आप नाप नहीं सकते उसको आप कम नहीं कर सकते। और ये नाप नपाई ऐप से नहीं होती, नाप नपाई सॉफ्टवेयर से नहीं होती, नाप नपाई कोई और नहीं करता। मैंने आपसे जब पूछा है कोई अकाउंट वगैरह चलता है, तो आपने मुझे 2 जवाब दिए, एक अंकल आते हैं वहाँ से और एक लड़का आता है, 2 आंसर दिए थे। ये कोई और है। स्पाइन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे ही आपकी कंपनी का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़ बताता हूँ लास्ट में। अमेज़ॉन ने एक बहुत बड़ी चालाकी की है उन लोगों के साथ जो लोग अपना सामान बेचते हैं अमेज़ॉन के साथ। शायद आपको पता भी है, जब आप सामान बेचते हैं अमेज़ॉन पे, तो अमेज़ॉन देखता है अच्छा ठीक है, वेरी गुड, बेचो, तुम भी कमाओ, मुझे भी कमाएंगे, थोड़ा सा हम कमाएंगे, ज़्यादा तुम कमाओ। लेकिन जो सामान आपका बिचना शुरू हो जाता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, वो पता नहीं होता, अमेज़ॉन को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, वो नीड के हिसाब से होता है, मार्केट में किसकी जो को ज़रूरत है। अब सडनली लेट्स से अब ट्राइपॉड की सेल बढ़ गई अमेज़ॉन के थ्रू। ट्राइपॉड बनाने वाले 10 कंपनीज हैं, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गए, पैसा कमा रहे हैं। अमेज़ॉन समझ गया, उस डाटा को देखकर ट्राइपॉड बनाना शुरू कर दो।
और बेचना शुरू कर दो। तो जो अभी तक दूसरी कंपनी थी जो सबसे ज़्यादा सेल करी थी ट्राईपॉड, उसके ऊपर अमेज़ॉन अपना डालना शुरू कर दिया। और मैं इसका लाइव ट्राईपॉड में ही देखा मैंने। सबसे शुरू में जो मेरे पास ट्राईपॉड आया था वो कोई चाइनीज़ कंपनी का ट्राईपॉड आया था 800 रुपये का। उसके बाद जो सेकंड ट्राईपॉड मैंने खरीदा उस पर अमेज़ॉन ट्राईपॉड करके लिखे आया। अब वो बनाता तो है नहीं, कहीं से खरीद करके उसको ब्रांडिंग करके अपना बेच रहा है। अब ये चीज़ कोई कैसे जान सकता है? अमेज़ॉन ने तो अमेज़ॉन मार्केट बनाया ही इसलिए ताकि वो मार्केट में देख सके कि कौन सा सामान बिकता है और कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है? पैसा लगाना, और उससे भी ज़्यादा क्या चीज़ इन्वेस्ट करना है? माइंड लगाना। तो क्या आप अपने पापा को हेल्प कर सकते हैं माइंड लगाने में? श्रीश ने तो शुरू कर दिया है, आप कब शुरू करेंगे? बिजनेस के जीनियस बनने की कोशिश करिए। आप बड़े बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे, लेकिन आप खटाक से देख लेंगे पापा ये वाले प्रोडक्ट में लॉस है, इसमें मत पैसा लगाओ। अगर आपको थोड़ा सा भी सीख चाहिए तो वो पिक्चर देख लीजिए, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। देखिए आपने कैसा वो स्ट्रगल किया। उसने अपना सारा सेविंग खर्च कर दिया एक बोन डेंसिटी मीटर खरीदने के लिए, फिर बेच नहीं पाया, गरीबी हो गई। ऐसे हम लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट या ये सर्विस खूब बिकेगी तो हम अपना लोन लेकर लगा देते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोन लेके लगा दे तो हैं, लेकिन उनको पहले पक्का होता है कि बहुत सेल करेगा। और वो कहाँ से मालूम पड़ता है? छोटे छोटे डाटा से। तो आप सही कह रहे हैं कि लोन प्रोडक्ट की वजह से नहीं है, लेकिन मैं जो आज खाली एक ही इंसाइट देना चाहता हूँ आपको, और वो ये कि स्टार्ट राइटिंग डाउन एवरी स्मॉल एक्टिविटी दैट इज गोइंग ऑन इन योर हाउस। कौन पैसा दे रहा है, कौन बदतमीज़ है, कौन अच्छा आदमी है। हर डाटा को जब आप कॉपी में लिखना शुरू करेंगे तब आपको सडनली इंसाइट आना शुरू हो जाएगी, और सडनली आपको ये लगेगा कि यार इसमें ये चीज़ हो सकता है। हो सकता है कोई ऐसा आपका जान पहचान का हो जो आपको हेल्प करने को तैयार हो और आपको बेइज्जत ना करे, वेट भी कर ले 6 महीने साल भर, तो उस बंदे से लेकर के आपने उनको हेल्प कर दिया। यू डोंट नो। आपको बेसिकली मैं कह रहा हूँ सोचना शुरू करिए, और सोचने के लिए फ़ोन काम नहीं करता। मेरे पास ये ऑन है, ये बुक्स की खास बात ये है 24 घंटे ऑन रहता है। जब तक रोशनी है तब तक ये ऑन है, दिन है तो ऑन है, लाइट है तो ऑन है। ये तो बिना बैटरी के चार्ज रहता है हमेशा। आई सीरियसली कॉल दिस कि ये अगले 500 साल तक कॉपी और किताब ख़त्म नहीं होगी। आपके स्मार्टफोन या किंडल इसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नेचर की बैटरी के साथ आता है। सो स्टार्ट राइटिंग आउट एवरी डे व्हाट एक्टिविटीज़ यू आर डूइंग। आपके घर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही है पैसे को लेकर के? कौन आदमी आया, उसका कितना लोन है? लाइबिलिटीज़ में ड्यूज़ में लिखिए, आज ये आदमी आया, इसका ड्यू है, इसने इतने से पैसे मांगे। पापा से पूछिए मत, जो आपके घर में चल रहा है उसको लिखिए, जो आपको दिख रहा है वो लिखिए। श्रीश मेरे पास आए थे पूछने के लिए, पापा ये आपका स्टार्ट कब हुआ था, कौन से दिन आपकी इनकम हुई थी, पहला पेशेंट कब आया था? मैंने कहा बेटा मुझे डिस्टर्ब करो, मैं बहुत बिजी हूँ। तो उनका लगा ठीक। तो अपना गए ऊपर, जो स्टाफ था उससे पूछा पाछा, जो कुछ भी समझ में आया अपना लिखा। आप तो श्रीश से ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं, तो आप इसको परफेक्ट करने की कोशिश मत करिए। स्टार्ट विद रफ। मुझे याद है पहली बार जब मैंने रजिस्टर बनाया था तो मुझे याद भी नहीं था किसने कितने पैसे दिए। जो भी याद आया वो सब लिख लिया, अप्रॉक्सीमेटली लिख लिया। अप्रॉक्सीमेटली किसी ने 2005 रुपये दिए थे तो मैंने 2000 लिख लिए। स्टार्ट विद अप्रॉक्सीमेट एंड स्टार्ट यूजिंग योर डे बुक। समथिंग विल कम आउट। वी डोंट नो व्हाट विल कम आउट, बट समथिंग विल कम आउट। एंगेज योर माइंड। अभी आपका माइंड खर्च होता है चिंता करने में, उसी को यूज करिए सोचने में, इनसाइट क्रिएट करने में। आपके घर में दवाइयों का बिजनेस होता है, दवाइयों के बिजनेस में खोजिए क्या चीज़ें हैं जो वैल्यू ऐड कर सकती हैं, उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में सलाह दीजिए, उसके बारे में ऑनलाइन सर्च करिए। दूसरे लोगों की कौन कौन सी मिस्टेक्स हुई हैं जो पापा भी कर सकते हैं, उन मिस्टेक्स को पहले से कैसे पहचान सकते हैं। ट्राई टू यूज़ योर माइंड टू थिंक अबाउट इट। जब आप सोच पाएंगे तो चिंता नहीं होगी, जब चिंता नहीं होगी तो फिर दरवाजे खुलते हैं, नए नए खुलते हैं।